नमस्कार, मेक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर में मैं आपको प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों के बारे में, उसके बाद में वहाँ की नदियों के बारे में, जो प्रमुख नदियाँ थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज के तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे जो क्या बोलते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो आपके प्रीलिम्स के पेपर में पूछी जाते हैं, तो उन पे है आइए हम बात करते हैं। उससे पहले देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है या पिछली बार एक बार पूछा भी जा चुका है। मैं आपको उस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए क्या है कि जो प्रायद्वीपीय की नदियां, ये उनका क्रम है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, उसके बाद में कृष्णा है, उसके बाद में नर्मदा है, उसके बाद में महानदी है और उसके बाद में कावेरी है। लेकिन अगर हम यहीं पे कैचमेंट एरिया की बात करें, मतलब कि कितना क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें, तो उसमें गोदावरी सबसे ऊपर है, उसके बाद में कृष्णा है और उसके बाद में महानदी है। कि महानदी का जो कैचमेंट एरिया है वो नर्मदा नदी से अधिक है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था कि किस नदी का कैचमेंट एरिया ज़्यादा है। अगर हम लंबाई के आधार पर बात करेंगे तो नर्मदा है, लेकिन अगर कैचमेंट एरिया के आधार पे बात करेंगे तो महानदी है। तो हो सकता है कि आपको इस बार के प्रीलिम्स में आगे इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले। आपको नदियों के, प्रायद्वीपीय नदियों के लंबाई के आधार पे आपको पता होना चाहिए, कैचमेंट एरिया के आधार पे पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पीसीएस 2022 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। आइए हम इसके आगे की बात करते हैं। अगर हम इसके आगे की पर्टिकुलर बात करें तो मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। कि नर्मदा नदी मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किसकी पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी है। उससे पहले मैंने आपको सतपुड़ा भी बताया था, वो पिछले मैं 2 लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इस लेक्चर में हम क्या बोलते हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी पे अगर हम बात करें तो इस पे 3-4 जो परियोजनाएं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं पहली बात करूँ तो सरदार सरोवर परियोजना, ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर, ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, मैं इसलिए इनको डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं कि आलंकेश्वर परियोजना, उसके बाद अगर हम बात करें तो माहेश्वर परियोजना। देखिए ये क्वेश्चन चार जो मैंने आपको बताए हैं नर्मदा नदी पे, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, आलंकेश्वर, माहेश्वर, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो मैं आपको से डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं। उसी क्रम में अगर हम अगली बात करें तो अगली मैं आप तापी नदी की बात करूँ तो तापी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इस पर 2 परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछी गई, एक उकाई परियोजना और दूसरी है काकरपारा, या कहीं कहीं काकरा पारा भी लिखा मिलता है, काकर पारा परियोजना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसी क्रम में मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैंने आपको नर्मदा के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने आपको तापी नदी के बारे में बताया। इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको इनका उद्गम बता चुका हूँ, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता चुका हूँ। और इसको अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारा एक IPF प्रोग्राम चलता है, IPF प्रोग्राम में आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। ये सिर्फ एक आपको रिविजन करने की सीरीज के क्रम में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उसके बाद में अगली बात करूं तो मैंने आपको नर्मदा के बारे में बताया, मैंने आपको काकरपारा के बारे में, तापी नदी के बारे में बताया। उसी क्रम में अगर अगले हम बात करें जो प्रायद्वीपीय की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, मान लीजिए हम बात करें गोदावरी की, तो मैंने आपको बताया था कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्रंबक से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा इस पे भी 4-5 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो पूछी जाती हैं। जैसे मैं पहली बात करूँ तो जायकवाड़ी, ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दी, उसमें एक ऑप्शन में आपको मैच कराने के दे दी कि जायकवाड़ी परियोजना किस पे, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी पे। ऐसी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मंजरा पिछली बार की पीसीएस में पूछा जा चुका है। इस पे एक बांध है निजाम सागर, ये भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इस पे पोंचमपान परियोजना, उसके बाद की अगर हम बात करें तो रामागुंडम,
रामागुंडम परियोजना। देखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ कि मैं आपको वो क्वेश्चन बताने की कोशिश में हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बोलते हैं कि जायकवाड़ी बताया, मैंने आपको रामागुंडम बताया, मैंने आपको कोथाकुंडम बताया, फिर पोंचम पान बताया। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें कि मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं। उसी क्रम में अगर हम अगली डायमेंशन की बात करें तो मैं गोदावरी हो गई, उसके बाद की अगर हम बात करें तो हम कृष्णा नदी की बात कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कृष्णा नदी का उद्गम बताया था। इसमें अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। तो इस पर देखिए कि 3 क्वेश्चन, 3 जो परियोजना बांध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर कृष्णा पे बात करें तो नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बार बार ये आपको ऑप्शन में मैच कराता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन जो बांध है वो कहाँ पे है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो अगला है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये भी कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। उसके बाद की बात करें तो श्री सलेम परियोजना ये भी कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और कृष्णा की एक सहायक नदी है कोयना नदी, तो उस पर भी कोयना परियोजना है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको नर्मदा के बारे में बताया, मैंने आपको तापी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको कृष्णा के बारे में बताया। उसके बाद में अगर अगली डायमेंशन की बात करें तो मैंने आपको एक नदी और पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो निकलती है, क्या बोलते हैं कि सिहावा से निकलती है। तो ये ध्यान रखिए कि महानदी पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बांध है वो बार बार पूछा जाता है। महानदी पे सबसे इंपॉर्टेंट बांध कौन सा है जो बार बार पूछा जाता है? उसकी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो हीराकुंड बांध है। तो ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हीराकुंड बांध, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी पे अगर उड़ीसा में बात करें तो सिलेरू नदी पे एक बाली मेला परियोजना है, बाली मेला परियोजना, वो भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है, इसमें आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इसका IPF देख सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं वो क्वेश्चन बताऊँ जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, जो क्वेश्चन परीक्षा में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्ट जब पेपर होगा तो आप देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैंने आपको महानदी के बारे में बताया, महानदी पे हीराकुंड बांध हो गया, सिलेरू कहाँ पे? उड़ीसा की मैं बात कर रहा था। इसी क्रम में अगर अगली मैं बात करूँ तो अगली मैं कावेरी नदी की बात करूँ, मैंने आपको गोदावरी बता दिया, कृष्णा बता दिया, मैं कावेरी की बात करूँ तो कावेरी नदी पर आपको पता है कि शिव समुद्रम बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। या हेगने कल परियोजना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। इसी पे अगली बात करें तो मैटूर बांध, जो बहुत बार पूछा गया है, मैटूर बांध, तो आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश में जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि शिव समुद्रम बांध, हेने कैनल परियोजना, मैटूर बांध, ये सारे किस पे हैं? कावेरी नदी पे हैं। इसी क्रम में अगर मैं एक और बात करूं, देखिए अभी मैंने आपको चंबल नदी के बारे में नहीं बताया है। चंबल नदी के बारे में जब मैं आपको गंगा और यमुना नदी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन चंबल नदी पे कुछ बांध जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं चंबल नदी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अगर चंबल नदी पर हम बात करें तो जैसे चंबल नदी निकलती कहाँ से? ये निकलती मालवा के महू से निकलती। कहाँ से निकलती? मालवा के महू जिले से निकलती। तो इस पे जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध, इस पे देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश में हूँ कि ये अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के महू से निकलती है। उसी क्रम में मैंने आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करी। आइए अब इस पर हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो क्वेश्चंस पर आए हुए हैं पिछली बार के पेपर। उसी क्रम में अगर हम एक चीज़ और आपको बताएं कि ध्यान रखिएगा कि केरल में एक बार RO के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। केरल में एक नदी है जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पेरियार नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी केरल की? भारतपुजा।
भारत भुजा जिसको बोलते हैं, वो केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। तो पेरियार नदी पे एक बांध है चेरुथानी, चेरुथानी बांध। ये आरओ प्रीलिम्स 2017, आरओ प्रीलिम्स 2018, 2017 के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चेरुथानी बांध। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपको जब ऑप्शन में 4 बांध दे तो ये भी एक ऑप्शन दे, तो आप ध्यान रखिए। देखिए प्रीवियस ईयर को आप बहुत अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि पीसीएस 2023 में देखिए ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन आया था, इस बार हो सकता है कि बांध पे क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें इसके, हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पिछले पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम देखिए पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था हीराकुंड बांध किस पे? महानदी पे है। इदुक्की बांध पेरियार नदी पे, नागार्जुन कृष्णा पे हो जाएगा, भाखड़ा नाका सतलज पे। ये जब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब मैं आपको ऊपर की नदियाँ गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन अभी आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर अगला क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर हो जाएगा, चंबल पे गांधी सागर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कृष्णा पे अलमाटी हो जाएगा, और कावेरी पे मैटूर हो जाएगा। तो ऐसे देखिए, फिर देखिए वही पूछा गया कि अलमाटी बांध किस नदी पे है, तो आप अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको ये समझाना कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में प्रायद्वीपी की पहाड़ियों के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट उसकी जो हाईएस्ट पीक थी उसके बारे में बताया। पिछली क्लास में मैंने प्रायद्वीपी की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बताया, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया। आज मैंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताया। तो ऐसे करके आप देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया थे, हीराकुंड बांध कहाँ पे हो? देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। नागार्जुन कहाँ पे हो जाएगा? क्या मैटूर जो है ये कहाँ पड़ता है? आपका ये कावेरी नदी पे है, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। तो देखिए इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, देखिए सारे क्वेश्चन वही है। ये मैंने आपको वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करी जो पिछली बार आए हुए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या जलप्रपात के बारे में बता दूंगा, वहाँ की इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।